हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए आपका एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेपर का। कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में अगर ये पेपर है तो उनको हेल्प हो सकती है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन मॉडल पेपर है और एटलीस्ट स्टूडेंट्स कम से कम 3-4 आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के रिपीट होते हैं और इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है आने की। तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर के 3-4 क्वेश्चंस पेपर भी देख लेते हैं तो ये अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, इसमें देख लेते हैं 3 सेक्शंस होंगे आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन में से जिसमें आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। सेक्शन बी में आपको सिर्फ करने होते हैं 2 क्वेश्चंस, राइट। और सेक्शन सी आपका क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है, तो उसमें आपको 10 मार्क्स दिया जाता है एक क्वेश्चन पर और 3 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे और जब आप कंपैरिजन करेंगे आप लास्ट के क्वेश्चंस पेपर से, तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा बार बार ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में देख लीजिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रुद्रा एंड वीरा रस। ओके, वीर रस और रुद्र रस में क्या डिफरेंस है? द टेरिबल एंड द हीरोइक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमर्शिया। हेमर्शिया, कैदारसिस, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो अरिस्टोटल की पोइटिक्स में से हमेशा पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रू सबलाइन एंड फॉल्स सबलाइन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ और डिफाइन ट्रू सबलाइन। और हमेशा कंपैरिजन आती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है डिफाइन ट्रू सबलाइम एंड फॉल्स सबलाइम, मीन्स यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ कि ट्रू सब्लिमिटी क्या है और फॉल्स सब्लिमिटी क्या है अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। फोर्थ वन इज व्हाट आर गोसन्स चार्जेस। स्टीफन गोसन ने जो चार्ज लगाए थे किस पर? पोइट्री पर। तो उनके वो चार्जेस आपने यहाँ पर बताने हैं। 5 या 6 आप ले सकते हैं तो भी सफिशिएंट होंगे। और उसके आंसर में फिर आपको पता है कि किसने बुक लिखी थी। व्हाट आर उसका मीन्स रिप्लाई किसने दिया था। व्हाट आर गोसन्स चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ पोइट्री आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो ब्रीफ में लिखनी है आपने क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपने काफ़ी शॉर्ट में इनके आंसर्स देने हैं। फंक्शन क्या है पोइट्री का अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सेक्शन बी, व्हाट आर वर्ड्सवर्थ्स व्यूज रिगार्डिंग द लैंग्वेज एंड डिक्शन ऑफ पोइट्री। तो ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, डिक्शन ऑफ पोइट्री और व्हाट मस्ट बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। डिस्कस कॉलरिड्स थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इसमें भी देखिए कुछ न्यूनेस नहीं है क्योंकि कॉलरिड्स की थ्योरी ही आपके सिलेबस में है, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल वे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, डिस्कस आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड्स कंसेप्ट ऑफ पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है, उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया था, क्या डेफिनेशन दी थी, दैट पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो इसको आपने यहाँ पर बताना है। सेक्शन सी आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देने हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके लिए। आप यहाँ पर हेडिंग्स बनाकर लिखिए, आप कोटेशंस यहाँ पर, या फिर कोई भी आपको अच्छी किसी का भी स्टेटमेंट मिल रहा है तो आप उसको यहाँ पर जरूर ऐड कीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रसास। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इस वाले पेपर में आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, बस आप एक बार उसको जो बेसिक आपका है उसको समझ लेते हैं अगर आप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रसास हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भारत मुनि। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ
देम। तो एक एक रस को आपको यहाँ पर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और बताना है कि कितने रस भरत मुनि ने डिस्क्राइब किए हैं। Then next one is again very simple question you are being asked. Aristotle's theory of tragedy. Write a critical note on Aristotle's theory of tragedy. What is sublimity and what are its sources according to Longinus? Give a detailed account of Sidney's apology for poetry. तो देखिए कितने सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। आपको एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में इधर उधर से घुमाकर नहीं पूछे गए कि बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाए। बिल्कुल सिंपल वे में जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपके सिलेबस में है। हाउ डज जॉनसन जस्टिफाई शेक्सपियर? ओके, देखिए कितना भी इसमें मीन्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू राइट, आप कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि आपसे कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा, आपसे सिंपल पूछ लिया गया है कि जॉनसन शेक्सपियर को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी जॉनसन का जो भी आपके सिलेबस में है, जितना भी आप जानते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस सेक्शन इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज एक्सप्लेन्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे, 5 दिए गए हैं आपको और आपने सिर्फ आंसर देना है 3 क्वेश्चंस का। तो आप वो सॉर्ट आउट करेंगे जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं।